भारत का पहला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिसे दुनिया आयरन लेडी और दुर्गा के नाम से जानती है, जिसके भाषण सुनने के लिए लाखों लोग उभर पड़ते थे, वह नेता जिसके दर्शन दरबार में आम लोग अपनी समस्या को लेकर आते थे। इंदिरा गांधी ने भारत को परमाणु ताकत बनाया और बंगाल देश को आजादी दिलाई और कई मौके पर इंदिरा गांधी ने दुनिया भर में भारत का सिर ऊंचा किया। दोस्तों, शायद भारत के इतिहास में इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी दो ही ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसका नाम लगभग दुनिया भर के लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इंदिरा गांधी के समय इतना तो सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन फिर भी हर तरफ उनके ही नाम का डंका बजता था और उन्हें आज भी याद किया जाता है। आज भी इंदिरा गांधी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ डांस करने से साफ इनकार क्यों कर दिया, और अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा क्यों कहा था, और क्यों पूरी दुनिया उन्हें आयरन लेडी के नाम से जानती थी। आइए जानते इस वीडियो में। 19 नवंबर 1917 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर में इंदिरा गांधी का जन्म हुआ। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू और उनके माता कमला नेहरू ने उन्हें बहुत अच्छा संस्कार दिए थे। इंदिरा गांधी का बचपन आनंद भवन में बीता, जहाँ हर तरफ आजादी की लड़ाई के बारे में बातें होती थी। बड़ी होकर इंदिरा पढ़ने के लिए विदेश चली गई। उन्होंने स्विट्जरलैंड और ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही इंदिरा ने देखा था कि उनके पिता बार बार जेल जाते थे। जवाहरलाल नेहरू अपनी जिंदगी के 9 साल जेल में बिताए, जिसके कारण बचपन से ही इंदिरा के मन में देश के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा हुआ। पढ़ाई कर भारत लौटने के बाद उन्होंने देश के आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसी बीच उन्हें राजनेता फिरोज गांधी से प्यार हो गया, लेकिन फिरोज एक पासी थे। उस समय जाति और धर्म को लेकर काफी अफवाहें थी। कई लोग ने उनके रिश्ते का विरोध किया कि देश के बड़े ब्राह्मण परिवार की बेटी एक बनिया से शादी कैसे कर सकती है। लेकिन फिर महात्मा गांधी के आशीर्वाद से फिरोज को फेर बदल कर गांधी सर ने मिल गया, जिसके बाद 26 मार्च 1942 को इंदिरा और फिरोज की शादी हुई और इस तरह इंदिरा नेहरू इंदिरा गांधी बन गई। 1947 ईस्वी में जब देश आजाद हुआ, तब इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू भारत का पहला प्रधानमंत्री बने। इंदिरा उस समय सियासत में पूरी तरह शामिल नहीं थी, लेकिन वो अपने पिता के साथ रहती थी, उनकी मदद करती थी और राजनीति को समझ रही थी। बचपन से ही देश की सेवा करने की सपना देखने वाली इंदिरा ने 1955 में कांग्रेस पार्टी में कदम रखा। लोग उन्हें नेहरू की बेटी कहते थे, लेकिन इंदिरा ने बहुत जल्द ही अपना एक अलग पहचान बना लिया। वह अपने पिता के राइट हैंड बनकर उभर रही थी, लेकिन फिर अचानक से 27 मई 1964 ईस्वी को दिल का दौरा पड़ने के कारण जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो गया। इंदिरा गांधी के लिए यह जिंदगी का बहुत बड़ा सदमा था। वह पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और देश के हित में काम करना जारी रखा। 1964 ईस्वी में नेहरू जी के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 18 महीने के बाद 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। मेडिकल रिपोर्ट के दौरान उन्हें हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन उनके पत्नी का दावा था कि उन्हें जहर दिया गया था। हालांकि शास्त्री जी की मृत्यु आज भी सुलझा रहस्य। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस में अगली प्रधानमंत्री चुनने की कोशिशें शुरू हो गई। इंदिरा ने भी इस चुनाव में हिस्सा लिया था। उनकी टक्कर मौलजी देसाई और गुलजारी लाल नंदा से थी, लेकिन नंदा ने अपना नाम वापस ले लिया और अब ये चुनाव इंदिरा बनाम मौलजी के बीच था। ये फैसला कांग्रेस के 525 सांसदों को करना था। इस चुनाव में 169 सांसदों ने मोरारजी देसाई को वोट किया और बाकी 365 सांसदों ने इंदिरा को चुना। उनका मानना था कि इंदिरा एक अच्छा प्रधानमंत्री बन सकती है। इस तरह पूर्ण बहुमत के साथ 1966 को इंदिरा गांधी भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री बन गई। दरअसल उस समय महिलाओं को सियासत में कमजोर समझा जाता था। समाजवादी नेता लाल मनोहर लोहिया ने तो इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया तक कह दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व इतना दमदार था कि वो जल्द ही भारत की पहली सबसे अच्छा नेता बन गई। उन्होंने अपनी काम और राजनीति से सबकी बोलती बंद कर दी थी। इंदिरा गांधी से जुड़ी एक दिल की बात यह है कि जिस तरह उनके पिता जवाहरलाल नेहरू हर दिन जनता से मिलकर उनकी समस्या को समाधान करने के लिए कोशिश करते थे, उसी तरह इंदिरा गांधी भी हर सुबह 8:30 बजे आम लोगों से मिला करती थी। इसे उनका दर्शन दरबार कहा जाता था।
वास्तविक में पत्रकार कुमकुम चड्ढा अपनी किताब द मेरी गोल्ड स्टोरी में लिखते हैं कि इंदिरा गांधी का दरबार हफ्ते में 3 बार लगता है। भीड़ इतनी होती थी कि उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। कुछ लोग तो सिर्फ इंदिरा को देखने आते थे और कई लोग तो उनके पैर छूने की भी कोशिश करते थे। लेकिन इंदिरा को यह बात बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि वह चाहती थी कि लोग उन्हें एक नेता की तरह देखें, न कि किसी और नजरिया से। इंदिरा गांधी अपने साथ काम करने वाले छोटे से छोटे व्यक्ति को इज्जत करती थी। छोटी छोटी बातें ही व्यक्ति को पहचान दिलाती है। इंदिरा गांधी किसी से भी नहीं डरती थी और हमेशा सच का साथ देती थी। वह अपने विरोधियों को अपने अच्छे काम से जवाब देती थी। यहाँ तक कि समाजवादी नेता लाल मनोहर लोहिया ने तो इंदिरा गांधी को संसद भवन में कई बार गूंगी गुड़िया तक कह दिया था। लेकिन उस वक्त भी इंदिरा गांधी ने लाल मनोहर लोहिया को कोई जवाब नहीं दिया और फिर 1971 को इंदिरा गांधी ने ऐसा फैसला लिया जिसे पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बंगाल देश है, पाकिस्तानी वहाँ के बंगाली लोगों पर जुल्म कर रही थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना द्वारा उनकी आवाज को दबाई जा रही थी। तभी इंदिरा गांधी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के जुर्म हिटलर सेना जैसा है। फिर इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को आदेश दिया कि बंगाल देश को मुक्ति करने में साथ दे। 5 सितंबर 1971 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया और 11 दिन में 16 सितंबर को पाकिस्तान के 13,000 सैनिकों को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा और बंगाल देश आजाद हो गया। इस जंग ने इंदिरा गांधी को दुनिया भर में आयरन लेडी के नाम से मशहूर कर दिया और मनोहर लोहिया जैसे लोग जो उन्हें गूंगी गुड़िया कहा करते थे, आज उनकी जुबान पर ताला लग गया था। इंदिरा गांधी ने यह दिखा दिया था कि वह सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के नेताओं में से एक नेता है। 1970 का दशक में अमेरिका, चीन और कई पश्चिमी देशों ने अपनी परमाणु हथियारों के दम पर पूरे वर्ल्ड में रौब जमाते थे। कई बार भारत को भी दबाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन इंदिरा ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने सीक्रेट तरीके से भारत के वैज्ञानिकों को परमाणु हथियार बनाने का आदेश दिया। जहां एक तरफ अमेरिका वियतनाम के युद्ध में उजला हुआ था, वहीं दूसरा तरफ भारत में परमाणु बनकर तैयार हो चुका था। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। यह मिशन इतना सीक्रेट था कि दुनिया भर के कितनी भी बड़ी ताकत को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। और जब ये खबर फैली तो सबके होश उड़ गए। जब भारत को गरीब समझा जाता था, लेकिन अब वो परमाणु शक्ति बन चुका था। इस परीक्षण के बाद कोई भी देश आंख उठाकर नहीं देख सका। इंदिरा गांधी ने दिखा दिया था कि भारत अब किसी के सामने झुकने लायक नहीं है। इंदिरा गांधी सिर्फ कुर्सी की ही रानी नहीं थी, उनका अंदाज ही बिल्कुल अलग था। इंदिरा गांधी को मैडम प्राइम मिनिस्टर कहलाना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। इंदिरा गांधी कहा करती थी, मैं काम करते वक्त खुद को औरत नहीं समझती। दोस्त, इंदिरा गांधी भारत का पहली प्रधानमंत्री थी, लेकिन उन्हें मैडम कहलाना पसंद नहीं था। वह कहती थी उनके जनरल की वजह से नहीं बल्कि काम की वजह से उनका इज्जत करें। इंदिरा गांधी हमेशा हाथ में जेंट्स घड़ी पहनती थी जो मेड इन इंडिया था। अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके वी.के. नेहरू अपनी किताब में एक दिलचस्प कहानी लिखते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मार्च 1966 में इंदिरा गांधी पहली बार अमेरिका आई। तब मुझे प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन की करीबी जैक बेलेंडी का फोन आया। उन्होंने कहा कि हमने हाल ही में पत्रिका में पढ़ा है कि इंदिरा गांधी को पसंद नहीं है कि कोई उन्हें मैडम कहकर बुलाए, इसलिए राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन पूछ रहे हैं कि जब वह इंदिरा गांधी से मुलाकात करे उन्हें क्या कहकर संबोधित करे। वी.के. नेहरू ने कहा कि मैं इंदिरा गांधी से पूछकर बताता हूँ। वह आगे लिखते हैं कि जब मैं इंदिरा गांधी को बताया कि फोन किस कारण से आया था, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति जॉनसन अगर चाहे तो सीधा प्रधानमंत्री भी कहकर बुला सकते हैं और अगर चाहे तो मुझे प्राइम मिनिस्टर भी कहेंगे तब भी चलेगा। और हाँ, यह उन्हें जरूर बता देना कि मेरे कैबिनेट के मंत्री सर कहकर पुकारते हैं। उसी अमेरिकी यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस में जब इंदिरा गांधी के लिए डिनर अरेंज किया गया और खाने के बाद प्रेसिडेंट जॉनसन ने इंदिरा गांधी को अपने साथ डांस करने को कहा, जो आज के ज़माने में आम बात है। असल में जब दो बड़ी हस्तियां मुलाकात करती है तो एक दूसरे के सम्मान में डांस करती है, लेकिन इंदिरा गांधी ने अमेरिका प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन को
बड़ी ही आसानी से यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरे देशवासियों को ये पसंद नहीं आएगा कि उनकी प्रधानमंत्री किसी के साथ डांस करे। इंदिरा गांधी जन जन की नेता थी। वह देश और देशवासियों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इंदिरा गांधी शुरू में ज्यादा धार्मिक नहीं थी, लेकिन 1970 की हार और 1980 में बेटे संजय गांधी की मौत के बाद वह काफी अधर्मी हो गई थी। उन्होंने बनारस के काशी विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर में पूजा की थी। वैष्णो देवी के लिए वह 2 किलोमीटर पैदल चली। उन्होंने अंबाजी मंदिर में 1 मिनट तक प्रार्थना की। वह गले में रुद्राक्ष की माला पहनती थी। उनके घर के मंदिर में गौतम बुद्ध और रामकृष्ण परमहंस की मूर्तियां थी। 1982 में लंदन के फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जब राष्ट्रगान बजा तो उनकी आंख नम हो गई। वह हमेशा भारतीय कपड़े पहनती थी और अपने संस्कृति पर गर्व करती थी। इंदिरा गांधी की जिंदगी में कुछ फैसले विवादी में भी रहे, जिनमें से सबसे बड़ा था 1975 में इमरजेंसी लागू करना। इस इमरजेंसी के दौरान कई नेताओं को जेल हो गई, यहाँ तक कि मीडिया को भी बैन कर दिया गया और इसे लोकतंत्र पर हमला भी समझा गया। लेकिन इंदिरा गांधी को कहना था, मैं देश को एक साथ रखना चाहती हूँ। दोस्तों, ये इंदिरा गांधी का जिंदगी का सबसे विवादित दौर था। हालांकि यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पर हम जल्द ही वीडियो बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सभी भारतीय के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद।